आपको। ईश्वर है, अब कौन सिद्ध करेगा? मैं नहीं करूंगा, अब साइंस खुद सिद्ध करेगा। कैसे? साइंस का एक तर्क है। साइंस कहती है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। बोलो हाँ या ना? साइंस कहता है। साइंस कहता है कि यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई है। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस मानती है। अब साइंस जब ये कहती है कि यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, ये है तो इसको बनाने वाला कोई होगा, तो फिर ये बताओ कि समुद्र है तो उसे बनाने वाला भी कोई होगा ना? तुम हो तो तुम्हें बनाने वाला भी कोई होगा ना? हवा है तो हवा को बनाने वाला कोई होगा ना? आग है तो आग को भी बनाने वाला कोई होगा ना? और जो सबको बनाने वाला है उसी का नाम तो परमात्मा है, उसी का नाम तो कृष्ण है, उसी का नाम ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। जो भाव से आप पुकारो वो नाम। नाम बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो साइंस जो कह रहा है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई, वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम हैं, हमें भी तो कोई बनाया, हम बिना बनाए नहीं बन गए। बोलो हाँ। तो साइंस के अनुसार भी बात सिद्ध है। अब कोई देखो जिद पकड़े बैठा है, नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी बात, तो नहीं मानो तो जाओ, हम क्या करें? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, हम क्या करें? नहीं मानो भैया, और क्या? ना मानने से सत्य झूठा ना हो जाएगा। आप सत्य को नहीं मानते, मत मानिए। आपके मानने और ना मानने से भी फर्क क्या पड़ना है, मत मानो ना। ना मान के भी तुम कौन से अमीर हो जाओगे और हम मान के कौन से गरीब हो जाएंगे। ना मानने वाला रावण और मानने वाला विभीषण, देख लो, ना मानने वाले के पुतले जलाए जा रहे हैं और मान लेने वाले विभीषण को आज अमर होने का वरदान दे दिया भगवान ने। 8 चिरंजीवियों में एक विभीषण जीवी। तो भगवान प्रेम का विषय है, तर्क वितर्क कुतर्क का विषय नहीं। तर्क बातें हैं, करते रहो, बातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? बातें तो मकड़ी के जाल की तरह हैं, करते रहो। एक बात कहेंगे आप, उससे ना मानो, फिर दूसरी कहेंगे, उससे ना मानो। सारी जिंदगी हम बात करें तो भी खत्म नहीं होगी। आप हर तर्क को काटें तो काटते रहिए, परंतु इससे लाभ कुछ नहीं है ईश्वर को। अच्छा, एक इस प्रश्न के साथ इस सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, पैक करेंगे। बताइए, भगवान को जो लोग नहीं मानते, भगवान को जो लोग नहीं मानते, जिन्हें नास्तिक कहते हैं, भगवान को जो लोग नहीं मानते, तो सवाल मेरा है, आपके ना मानने से, आप भगवान को नहीं मानते, इसमें आपका फायदा क्या है? भगवान को ना मानने से क्या फायदा है उनका जो नहीं मानते? और हम भगवान को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो हम लोगों में, हम मानते हैं तो मान लेने में नुकसान क्या है? ना मानने से तुम्हारा फायदा क्या और मान लेने से हमारा नुकसान क्या है? क्या है बता। भगवान को ना मानने से क्या फायदे हैं बताओ, एक फायदा बताओ। एक सज्जन, एक नास्तिक सज्जन हमसे मिले, अरे महाराज जी, भगवान को ना मानने से यह फायदा है, हमें मंदिर नहीं जाना पड़ता, पूजा नहीं करनी पड़ती। हमने कहा, पगले, तो ये तेरे से किसी ने जबरदस्ती छोड़ी कहा तू मंदिर जा? तेरे सर पर कुल्हाड़ी रख के छोड़ी कोई कहता मंदिर जाना पड़ेगा?
अरे ये तो श्रद्धा है अपनी, आदमी जाता है। क्यों जी, आपको कोई जबरदस्ती नहीं जाना पड़ेगा, जान नहीं, काट दूंगा नहीं तो, ऐसा थोड़ी है कि कोई जबरदस्ती वाली है। जाओ, आपकी श्रद्धा ही तो भाव है। आप पूजा करनी पड़ेगी, अरे मत करो पूजा। पूजा हम करते हैं, हमारी श्रद्धा है, हमसे कोई कहता नहीं है कि करना ही पड़ेगा, नहीं, श्रद्धा हमारी करते हैं। हमने कहा भगवान को मानिए, मंदिर जाइए मत जाइए मर्जी आपकी, पूजा करिए मत करिए मर्जी आपकी, पर ये विचारिए कि इस संसार में यदि हमें ईश्वर ने भेजा है तो किसी न किसी कार्य के लिए भेजा। आपका बाप, आपका पिता यदि आपको बाजार भेजता है तो घूमने के लिए नहीं भेजता, किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजता है। यदि आपका पिता आपको स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, विदेश भेजता है, तो ऐसे ही नहीं भेजता, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए भेजता है। तो जब परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर देकर संसार में भेजा है तो किसी न किसी मकसद से ही भेजा होगा। अब तुम वो मकसद ना जानो, वो उद्देश्य ना जानो, ये तुम्हारी अपनी अज्ञानता है। इसमें भगवान क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, तुम उद्देश्य जानते ही नहीं। आने का हेतु क्या है, कारण क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, चलो क्यों आए हैं बता देता हूं। हम भगवान को मानते हैं, इसमें हमारा कोई नुकसान। अच्छा, आप लोग भगवान को मानते हैं, बताइए इसमें आपका क्या नुकसान है कोई नुकसान? अरे महाराज जी, हम भगवान को बहुत मानते हैं, पर हमारा इतना मानते हैं, हम फिर भी हमारे, देखो ना, हमारे यहाँ ये हो गया, अनहोनी हो गई, दुर्घटना घट गई, हम मानते इतना, अब क्या करें, भगवान की इतनी पूजा करते फिर भी। मैया, जो होना है वो होगा। भगवान की आज 100 में से 99 लोग यही नहीं जानते कि भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए। अच्छा बताइए, सवाल आपसे कर ही लेते हैं आज, बताइए भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान में विश्वास क्यों करना चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करना, भगवान को क्यों मानना चाहिए, इसका उत्तर दो। क्यों मानना, भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, भगवान की भक्ति क्यों करना, मैं ये बताओ क्यों करना चाहिए, आप बताओ। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, आप बताओ। बैठे बैठे आराम से बिंदास, क्यों करना चाहिए? हाँ, आप बताओ दादाजी, पीछे वाले, बताओ भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? आप लोग 100 में से 99 आदमियों को ये बात पता नहीं है, शायद आप लोगों को पता हो। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, भगवान में श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए। सुन लो, मेरी दुकान अच्छी चलने लग जाए इसलिए नहीं, मेरे बहू के बेटा हो जाए इसलिए नहीं, मेरे घर में किसी की मृत्यु ना हो इसलिए नहीं, मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े इसलिए। क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरे घर कोई मरे ना? क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े? क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरी दुकान, मेरा कारोबार अच्छा चले? यदि मैं इसलिए करता हूं तब पूजा नहीं करता, तब तो मैं भगवान से व्यापार कर रहा हूं, स्वार्थ हो गया।
और आप लोगों की भक्ति इसलिए निष्फल होती है क्योंकि आप ना पहले कामना कर लेते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा करेंगे पर बहू के बेटा हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए। जबकि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए आज समझ लो। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान ही हम सबका परम कल्याण कर सकते हैं। ये बेटा मिलना, बेटी मिलना, दुकान चलना, पैसा मिलना, ये तो तुम्हारे भाग्य का खेल है साहब। तुम्हारे भाग्य में जितना पैसा होगा मिलकर रहेगा, जितना सुख होगा मिलकर रहेगा, और जितना दुख होगा, भगवान राम के भाग्य का दुख उन्हें मिलकर रहा। मिला कि नहीं? राम जी के भाग्य का दुख, 14 साल का दुख उन्हें उनके भाग्य में लेकर पैदा भये थे, तो उनके भाग्य का दुख उन्हें मिला और उनके भाग्य का सुख उनको मिला। माता सीता के भाग्य का सुख भी मिला उन्हें कि राम की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, और वनवास में दुख भी मिला। तुम्हारे भाग्य का सुख भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे भाग्य का दुख भी तुम्हें मिलेगा। ये तो भाग्य से है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, वो कर्मों के अधीन है ना, चीजें कर्म दंड मिलना है। परंतु भगवान की पूजा फिर हम क्यों करें जब सब चीजें कर्म के हिसाब से मिलती। हमारा किया अच्छे का हमें अच्छा मिलना है, बुरे का हमें बुरा मिलना है, फिर भगवान की पूजा क्यों करें। भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये जो 84 का चक्कर है ना मेरी माँ, जन्म और मृत्यु का, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं बचा सकते, केवल गोविंद की कृपा से बचा जा सकता है। इसलिए 84 के चक्कर में प्रभु मैं ना पड़ूं, सदा आपका बनकर आपके चरणों में